जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? गुड। ओके, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। क्या समझना है आप सभी को ध्यान से? कि जिस चैप्टर की हमने रीडिंग की थी, यानी जिस पाठ को हमने अभी पढ़ा था, उसके विषय में। पाठ नंबर 6 था और पाठ का नाम नन्ना बीज। और नन्ना बीज क्या है? जानते हो बीज? बीज क्या चीज़ होती है? एक छोटा सा जो बीज होता है वो क्या होता है? छोटा बीज वह होता है कि जिससे पौधे बनकर तैयार होते हैं। यानी कि जब हम छोटा सा बीज ज़मीन में डाल देते हैं, फिर उसमें से छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं। वही अंकुर फिर छोटे नन्हे नन्हे पौधे बन जाते हैं और फिर वही पौधे जब बड़े होते हैं तो वो पेड़ बन जाते हैं। जो पेड़ होते हैं, पेड़ को बड़ा करने में या पेड़ों को उगाने में जो मेन होता है वो बीज होता है। बीज के बिना ना तो पौधे बन सकते हैं और ना ही पेड़ बन सकते हैं। जब पेड़ और पौधे नहीं होंगे तो हमको फूल, फल, लकड़ी, ये सारी चीज़ें, ऑक्सीजन यानी कि हवा, वायु, ये हमको नहीं मिलेंगी। तो पौधों को उगाने के लिए सबसे मेन क्या होता है? बीज। तो ये वही बीज है जो पौधों को बड़ा करता है, यानी कि जिससे पौधा बनता है। ये किसका बीज है? ये है एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बीज, गुलाब का। ये गुलाब का बीज है और इसका घर कहाँ पर है? उसका घर जमीन के नीचे है। आप जानते हो ना, जब हम बीज को जमीन में बोएंगे तो उनका घर तो जमीन में ही होगा। ठीक, हम जमीन के ऊपर रहते हैं तो हमारा घर जमीन के ऊपर है और ये ज़मीन के अंदर रहते हैं तो इनका घर ज़मीन के अंदर है। पता है ना सभी को? जब किसान खेती करता है तो वो पहले बीज बोता है ना, तभी तो फसल तैयार होती है, हमारी पेड़ पौधे तैयार होते हैं। तो ये वही बीज है। किसका? गुलाब का। ठीक, ये ज़मीन के नीचे घर था इसका। कहाँ था? ज़मीन के नीचे। और ज़मीन के नीचे तो बहुत अंधेरा रहता था। एक दिन बीज घर में अकेला था, यानी कि अपने घर में अकेला था। तभी उसे अचानक खटखट की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो बीज ने पूछा, कौन है बाहर? जैसे आप पूछते हो ना, जब आपका कोई गेट बेल बजाता है, डोर बेल बजाता है ना, तो आप पूछते हो कौन है? तो ऐसे ही बीज ने पूछा, कौन है बाहर? तो बाहर से एक प्यारी सी मधुर सी आवाज़ आई कि मैं हूँ बारिश की बूंद। पहले गेट किसने खटखटाया? बारिश ने, कि मैं बारिश की बूंद हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और फिर हम दोनों मिलकर एक साथ रहेंगे। जैसे आपका कोई फ्रेंड आ जाए तो आपके साथ मिलकर रहना चाहता है, ऐसे ही बारिश की बूंद उसके साथ रहना चाहती थी। परंतु जो बीज था वो उससे डरने लगा। बोला, नहीं, मुझे तो डर लगता है, मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। तो बारिश की बूंद नहीं मानी।
और जब वो नहीं मानी तो बेचारी बाहर ही खिड़की के पास बैठ गई। ठीक, समझ में आया? जब बीज ने अपना दरवाज़ा नहीं खोला तो बारिश की बूंद हारी यानी थक कर दरवाजे के बाहर ही बैठ गई, लेकिन बीज ने अपना दरवाज़ा नहीं खोला। ठीक, फिर दोबारा उसके कानों में एक मीठी आवाज़ और गूंजी, खट खट की आवाज़, दरवाज़ा खोलो। अब के कौन दोबारा आया था उसके दरवाजे पर? सूरज की किरण। तो दोबारा जो दरवाज़ा खटखटाया था वो सूरज की किरण ने खटखटाया था उसका दरवाज़ा कि मैं तुम्हें प्रकाश देने आई हूँ, यानी कि मैं तुम्हें उजाला देना चाहती हूँ। तुम अंधेरे में रहते हो, नीचे तुम्हारा घर है तो तुम्हारे पास अंधेरा रहता है। तो नन्हा बीज फिर दोबारा डर गया, बोला नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। कुछ देर के बाद बीज को हर तरफ से टप टप खट खट की आवाज़ सुनाई देने लगी तो वह परेशान हो गया। जब उसने पर्दा हटाकर खिड़की से देखा तो वहाँ पर बारिश की बूंद और सूरज की किरण अंदर आने के लिए बहुत ही खुश हो रही थी कि मैं कैसे ही इसके पास चली जाऊं, बूंद भी और सूरज की किरण भी। तो सूरज की किरण और बूंद एक साथ बोली, दरवाज़ा तो खोलो, हमें अंदर आने दो। हम तुम्हें बाहरी दुनिया में जाकर नया रूप देना चाहती हैं, यानी कि हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। जब नन्हे बीज ने इतना सुना कि बाहर की दुनिया इतनी खूबसूरत होती है तो उसका मन ललचा उठा, यानी कि उसे लालच आ गया। उसने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही नन्हे बीज ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला वे दोनों अंदर आ गईं। अंदर आते ही दोनों ने नन्हे बीज को अपने अपने नन्हे हाथों में उठा लिया। जब उसने अपने छोटे छोटे हाथों में उठा लिया तो उसका डर छूमंतर हो गया, यानी कि नन्हे बीज का जो डर था वो निकल गया, भाग गया। वे उसे बहुत ही आसानी से धरती पर ले आईं। अब उसका रूप ही बदल गया, यानी कि वो थोड़ा नन्हा सा पौधा बन गया। और तो इतने छोटे छोटे जो हाथों से उन्हें धरती पर ले आई सूरज की किरण और जो बारिश की बूंद थी, तो वो चारों तरफ देखकर रंग बिरंगे फूल, सुंदर सुंदर फूल और गुलाबी, लाल, पीले पीले निराले फूल, जब उसने बीज ने उनको चारों तरफ से देखा तो सभी फूल उसके आने से प्रसन्न थे, क्योंकि वो ज़मीन से बाहर निकल कर आ गया था, मानो उसका सभी स्वागत कर रहे हों। तो देखो बच्चों, हमें कभी भी डर कर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जैसे नन्हा छोटा सा बीज डर कर रहता था, हमको सभी के साथ रहना चाहिए। जब सबके साथ रहेंगे ना तो सभी स्माइल करते हैं, सभी खुश रहते हैं। जैसे आप सभी अपने फ्रेंड के साथ रहोगे। अब कोरोना है तो आप अपने घर पर हो, लेकिन आप सैड रहते हो ना, क्योंकि आप किसी फ्रेंड से नहीं मिल पाते। तो जब आप स्कूल आना शुरू करोगे, घर से बाहर निकलना शुरू करोगे तो आपको भी मज़ा आएगा ना, जैसे नन्हे बीज को आया था। किसके साथ? बारिश की बूंद के साथ और किरण के साथ, ठीक है, राइट।